अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अहम मौजू पे आपसे बात करनी है जिसे गर्ड बोलते हैं, यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसे आम ज़ुबान में जो मरीज़ है वो हमें आके बताते हैं कि उन्हें तेज़ाबियत, जलन, खट्टे डकार या जो है वो मैदे की नाली जो है वो जलती रहती है। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि ये होती किस वजह से है और बग़ैर दवाई के जो है वो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या गर्ड जिसे हम बोलते हैं, असल में आपका जो मैदा है, इंसानी मैदा, उसकी और जो खुराक की नाली है उसके दरमियान अल्लाह ताला ने एक वाल्व जो है वो लगाया हुआ है, जो कि मैदे के अंदर जो खुराक जमा होती है उसको वापस ऊपर खुराक की जो नाली है उसमें आने से वो रोकता है। जब वो वाल्व जो है वो किसी वजह से कमज़ोर पड़ जाता है तो हमारे जो मैदे के अंदर खुराक इकट्ठी होती है या जो तेज़ाब अंदर बना होता है उस खुराक को हज़म करने के लिए, वो वापस ऊपर की तरफ आता है और खुराक की नाली में जब वो आता है तो हमें जलन, खट्टे डकार, तेज़ाबियत, मुंह का जो कड़वापन या मुंह का जायका चेंज रहना, ये सारी अलामात आती हैं, जिसे जो डॉक्टरी इस्तिलाह है उसमें गर्ड बोलते हैं, यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स। यानी कि आपका जो मैदा है और जो खुराक की नाली ईसोफिगस है उसका जो सारा अंदर मवाद है, जो पानी है, जो तेज़ाब है, वो रिफ्लक्स करता है ऊपर को गले की तरफ और मुंह में आता है, और मुंह में इस तरह जो है वो तेज़ाबियत, पानी, खट्टा और मुंह का जायका कड़वा रहना। तो इसकी 4-5 चीज़ें मैं आपके साथ जो है वो अभी आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, जिसकी मदद से आप बग़ैर दवाई के साथ और बग़ैर डॉक्टर को चेकअप करवाए इस बीमारी का घर के ऊपर इलाज कर सकते हैं। तो इन 4-5 चीज़ों को गौर से सुने। सबसे पहली चीज़ कि जिन लोगों को ये गर्ड, तेज़ाबियत, जलन, खट्टे डकार और मुंह में उबकाइयाँ या पानी आना ये मसला रहता है, तो सबसे पहले उन्होंने ये करना है कि कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना। अपना मैदा जो है उसको समझ लें कि आप 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, 2/3 को भर लें और 1/3 को ऊपर खाली रखें। जब आप पेट को थोड़ा सा खाली रख के, यानी कि भूख अभी होगी और खाना छोड़ देंगे, तो आप इस बीमारी से बच जाएंगे। दूसरी चीज़ वो ये है कि आप कभी भी मुरगन ग़िज़ाएँ या चिकनाई तलाई वाली चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, उनका इस्तेमाल तर्क कर दें। जब ये चीज़ें आप कम करेंगे, आपके मैदे में तेज़ाब कम बनेगा और आपको ये रिफ्लक्स वाली जो प्रॉब्लम है ये कम हो जाएगी। तीसरी और अहम चीज़ कि जब भी आप खाना खाएं उसके बाद कम से कम 1 या 2 घंटे तक पानी का इस्तेमाल ना करें। 1-2 घंटे जो है वो पानी बिल्कुल ना पिएं, उसके बाद जाके पानी इस्तेमाल करें। हाँ, ये है कि अगर आपने खाना ख़त्म कर रहे हैं और नवाला फंस रहा है तो आप 1 या 2 घूंट पानी पी लें, लेकिन ज़्यादा पानी ना पिएं। इससे आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। चौथी चीज़ कि जब आपने लेटना है तो अपना जो बेड का तकिया है उसको कम से कम 45 के एंगल के ऊपर रखें। जब आप 45 के एंगल के ऊपर अपने जो बेड है उसका तकिया रखेंगे तो आपकी खुराक की नाली जो है वो ऐसे ऊपर हो जाएगी आपके मैदे जो है उसके साथ, जिसकी वजह से जो मैदे का तेज़ाब है वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा, जिससे आपको ये गर्ड वाला जो मसला है ये बहुत बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा जो गर्ड के मरीज़ हैं जिनको ये बार बार मसला रहता है, अगर वो कोई दर्द की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जोड़ों के दर्द की, या स्टीरॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल जो है वो तर्क कर दें या अपने डॉक्टर के मशवरे से उसको चेंज करवा लें, या वो दवाइयाँ इस्तेमाल करें जो कि मैदे को मुतासर नहीं करती या तेज़ाबियत मैदे में नहीं बनाती। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप जो है वो गर्ड जैसी बीमारी उससे बग़ैर दवाइयों के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर उसके बावजूद भी आपको ये अलामात रहती हैं तो फिर अपने डॉक्टर को चेकअप करवा कर इसकी कोई मेडिसिन या जो भी फर्दर आगे डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं वो उस पर आप अमल करें। आप सब लोगों का शुक्रिया।